माँ, मैं आज दुकान का हिसाब करके आया तो मैंने घर आके हिसाब लगाया। रुपये तो 5,000 बैठे और उसने 5,000 के 5500 ले लिए। 5,000 के 5500 ले लिए? तो बेटा ने तो 500 रुपए ज्यादा ले लिए। तू घर ही हिसाब लगा के जाता फिर। ठीक कह रहा बेटा, तू है ही उगनी माड़ी नियत का। आजा, तू कहाँ ही बहुत देर में दिखाई दिए? अरे कहीं नहीं, वो घेर में गोबर पाथने गई थी। अरे बेटा चीनी के भाव आई। अरे माँ, क्या भाव पूछे हैं तू? मुझे तो मेरे 500 रुपये दुख रहे। अरे वे 500 रुपए तक गए। मैं चीनी बूझ रही हूँ के भाव आई। 45 रुपये किलो आई माँ। अच्छा, क्या 45 रुपए किलो? ये तो बड़ी महंगी पड़ रही है माँ जी। तुम ऐसा करो करो, चीनी का कट्टा मंगा लिया करो, वो 2,000 रुपए का पड़ा है, 40 रुपए किलो पड़ जाएगी। अच्छा, तू अब हमें समझाओगी हिसाब किताब? देख माँ, यूं समझाओगी अब हमें? अरे बहू तू क्यों ज्यादा बोल रही है? तू देवेगी के पैसे? तू देती हो तो बता। बोल तो ऐसे रही है जैसे इसकी जेब से जाते हो पैसे। अरे पैसे जेब से तो ना जाते, लेकिन घर से तो जावे ही हैं। अरे माँ, क्या लड़ाई सी कर रहे सारे बैठे हुए? कुछ ना बेटी, यूं हमें ज्ञान बांट रही है। जिसे दो और दो उनकी ना पता, वो हमें हिसाब समझा रही है। अजी इसकी क्या पूछो। इसका तो कलेक्टर बना मैं 1 मिनट में निकाल दूंगा, जो इसकी गुद्दी पर 2 लग जा भी। तुझे यूं भी पता है 2 और 2 कितने होवे, जो तू मेरे पढ़े लिखे बेटे को हिसाब बताने लग रही है? अब देख कैसा बड़ा सा मुंह बनाए खड़ी है। अब बता हिसाब। अरे तुम क्यों सुना रहे हो भाभी को सुबह सुबह? अरे हम क्या सुनाते इसे? यूं ही उल्टा हमें ज्ञान देने लग रही है। काम ही सुनने के कर रही है यूं। इसको यूं तो है ना, रसोई तक है तो रसोई तक ही रहवे, पर ना इसे तो हर चीज में नाक घुसेड़नी है। और जब हमारा बड़ा भाई पढ़ा लिखा हैगा सब कुछ संभालने को, तो फिर यूं क्यों बड़ी बने? तू चुप रहा कर। क्यों ना बोल रहे? तू हमें एक बात बता, हम 1 रुपए की चीज लावे या लाख की लावे, इसमें तू क्या लेवे? क्यों? यू घर भाभी का ना, भाभी ब्याह के ना इस घर में। मैं यूं कह रहा हूँ, तू ज्यादा ना बोल रहे, या पहले तू ही छितेगा। जब भाई कमा रहा तो यूं कौन होवे बताने वाली? क्या लाना क्या ना, यूं ही हिसाब लेने वाली होगी। सोनम, तू मेरी एक बात सुन। तू मुझसे छोटी है, मैं माँ जी की 1000 बात सुन लूंगी और तेरे भैया की भी, पर तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगी। तू चुप रहा कर। मैं यूं कह रहा हूँ, मान जा, नहीं तो एक रहते में मुंह फिर जाओगा। यूं मेरी बहन है और बोल लगी। ये तुम्हारी बहन हुई तो क्या हुआ? ये क्या मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी? ओए मैं यूं कह रहा हूँ, तू चुप कर जा। वैसे एक बात बोलूं भाई, पड़ोसियों की बहू जाके देख काबू में रह, मैं तेरे पे तेरी लुगाई काबू में रखी जाती। काबू काबू तो यूं एक घंटे ही आ जाओगी। अरे तुम भाभी के जुम्मे क्यों हो रहे हो? भाभी तो बेचारी काबू में ही है। तो मुझे यूं बता, तू इसकी इतनी होड़ क्यों लेवे है? अरे बेटा मैं बताऊंगी क्या बीमारी है। इसने इसको पूरी घुट्टी प्यार रखी है कि तेरे घर में मैं अपनी छोटी बहन लाऊंगी। अरे हम तो इससे दुखी अनपढ़ से उस और ला के बांट देगी। हम ना करा इसकी बहन से बिया। यूं तो बापू ने देखी, तेरे लिए तो हम खुद देखेंगे। कोई पढ़ी लिखी सी ऐसी गवार न ढूंढे। अरे तुम्हें भाभी में क्या कमी नजर आ रही है? सारा तो काम करे घर का। अरे तू तो पक्का भाभी का गुलाम हो रहा। चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरे पे भी डंडा फेर दूंगा। कभी बड़ा तो इसका हिमायती। इसे तेरी भाभी को इतनी अकल है, इसे बस घेर में से खाली तसला ला के टेक दिया यहाँ। इसे इतनी अकल ना किसमें ऊपर ले चलू भर के, ऊपर इसकी माँ लावेगी यहाँ। तेरा बाप तो मर गया, इस मुनीम को हमारी छाती पे धर गया यहाँ। मैं तो शर्म के मारे अपनी सहेलियों को भी घर में न लाती। वो है कॉफी पीने वाली और यूं न दे देवे गर्म पानी, और इसे तो यूं भी न पता कॉफी होवे क्या। तो मतलब हम कौन सा तेरी सहेलियों के भूखे बैठे हैं? यूं भी भाभी का पूरा चमचा हो रहा, बिल्कुल इसकी तरह ही बनेगा। पढ़ने लिखने में तो इसका बिल्कुल भी ध्यान ना, बस पूरे दिन अपनी भाभी के पीछे घूमे जावे। लाओ भाभी तुम्हारा पानी भर दूं, लाओ भाभी तुम्हारे लिए खाना ले आऊं, भाभी भाभी भाभी, बस पूरा दिन भाभी भाभी करे जा। सोनम, मैं अनपढ़ बेशक हूँ और मुझे दुनियादारी की सब समझ है, और तुझे भी अगले घर जाना। क्या पता तुझे तेरा परिवार ज्यादा पढ़ा लिखा मिल जाए, तुझे वहाँ अनपढ़ी कहा जाएगा। और तुम सबको मुझसे इतनी दिक्कत है ना, तो तुम्हें पहले देखना चाहिए था, जब तुम सबने अपने भैया से मेरा ब्याह करवाया। परसों मैंने इस गवार में यूं कही कि मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बना दे, आलू की पकौड़ी तार लाई। और तो सब छोड़ो भाई, एक दिन मैं पिज्जा लेके आई तो यूं कह रही कि रोटी सी पे सब्जी सी कैसे धरी है। अरे क्या है, अब पड़ी हुई रोती रहेगी?
जा जाके एक गिलास पानी लिया मेरे लिए। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सब मुझे क्यों सुनाने लग जाते हो? अरे तू है ही सुनने के लायक। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? घर का काम नहीं करती, तुम सबकी इज्जत नहीं करती, घर के आए गए मेहमानों की इज्जत नहीं करती, और करूँ तो क्या करूँ मैं? अरे अनपढ़ है तू, अनपढ़। अच्छा, मैं अनपढ़ हूँ? ये सब तो तुम्हें पहले देखना चाहिए था ना कि मैं अनपढ़ हूँ या नहीं। तुम्हारी माँ मुझे हर टाइम सुनाती है, तुम मुझे हर टाइम सुनाते हो, तुम्हारी बहन मुझे सुनाती है। तुम्हें पता भी है, एक पत्नी को किसी और की इज्जत की जरूरत नहीं होती, बस उसका पति उसकी इज्जत करे। और लोगों को तो वो हंसते हंसते टाल देती है। ऐसा आ जा, ऐसा चली जा, मुझे सारी बातों का पता, पढ़ा लिखा हूँ मैं, तेरी तरह अनपढ़ ना हूँ यहाँ। माना कि मैं अनपढ़ हूँ, पर पागल थोड़ी ना हूँ जो सब लोग मेरी ऐसी बेइज्जती करते रहेंगे और मैं सुनती रहूंगी। तुम्हारी बहन मुझे हर टाइम ताना देती है कि मैं अनपढ़ हूँ। उसे पढ़ाई के साथ साथ ना थोड़ी तमीज भी सिखाओ, क्योंकि उसे भी अगले घर जाना है। मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता, बहन है वो मेरी, समझ गई तू? और आगे से उसके बारे में कुछ मत बोल दिए। अच्छा, हम तो किसी की बहन ही नहीं है ना, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम तो पागल हैं, बस वही तुम्हारी बहन है। अरे पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों की भी जरूरत होती है। अरे जब अपना ही पति मेरी इज्जत नहीं करता तो मुझे किसी और से क्या गिला? अरे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या हुआ, इंसान तो मैं भी हूँ, लोगों की बातों का दर्द मुझे भी होता है। तू कलंक है कलंक, अनपढ़ कहीं की। जब चली जा भी इससे, काम कर ले अपना जाके। स्वाति, स्वाति, हाँ जी, मेरा बैग और हेलमेट दे देना, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। आई अभी अभी दे रही हूँ। वो नाश्ता करके चले जाते हैं आप? नहीं, मैं नाश्ता बाहर ही कर लूंगा। आप कब तक आओगे शाम को? अरे मैं आ जाऊंगा जब मैं वहां से फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, और खाना टाइम पे खा लेना। ठीक है। लगता है शायद आ गए हैं। मैं पानी देख के आती हूँ। ये लो, पानी पी लो। नहीं, मैं नहीं पी रहा, मुझे प्यास नहीं है। सुनो, हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बताओ क्या बात करनी है। हमारी जब से शादी हुई है, आप बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं देते, ना मुझसे ठीक से बात करते हो। आखिर क्यों? अरे वो ऐसी बात नहीं है, बात यह है काम का प्रेशर मेरे पे इतना है कि टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, अगर तुम्हें टाइम मिले तो हम घूमने जरूर चलेंगे। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ
कोई बात नहीं, मैंने ना आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आपकी पसंद की सब्जी भी बनाई है मैंने। अरे नहीं, तुम खा के सो जाओ, मैं तो बाहर से खा के आया हूँ। वो मैं कह रही थी, मैंने इतने प्यार से बनाया, थोड़ा खा लेते। अरे मैंने कहा ना, मेरा पेट भरा हुआ है, क्यों मेरे पीछे पड़ रही हो? जाकर तुम खा लो चुपचाप। स्वाति, स्वाति, हाँ अरे मेरा बैग दे देना। जी। मैं ये कह रहा था, मैं जा रहा हूँ, मेरा बैग दे दो। जी, लेके आई। और अमित भाई? तो बढ़िया। तो सुना भैया, हमेशा फोन में घुसे रहते हो क्या? क्या करें यार, काम धंधा कहीं लगना आ रहा, बताओ। अच्छा, काम धंधा नहीं लग रहा? तुम और टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं लगवा दूं तुम्हारा काम। तो कहीं बुड़वा दे यार। चलो, तुम ऐसा करना है, मेरे साथ चलना कल परसों में। ठीक है, और सुना, फिर तू पार्टी वार्टी कब दे रहा हो? पार्टी वार्टी दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा? अभी रुक जा, बस 2-4 दिन, तेरी पहले नौकरी लगवा दूं, उसके बाद मैं करवा दूं तेरा काम। हाँ ठीक है यार, काम धंधा लग जाएगा फिर सही रहेगा अपना भी। और बता, तो शादी वादी कब कर रहा है? रिश्ता रिश्ता यार देख रहे हैं घर के भाई, अभी तो थोड़ा सा काम वाम सा लग जाएगा, थोड़ा हाथ साफ हो जाएगा तो ये अपने रिश्ता भी सही आने लगेंगे। बस थोड़ी सी ये परेशानी है अपने, देख रहे हैं वैसा तो। और कहीं जुगाड़ हो तो तुम बता दियो, देखते। अरे यार अरुण भाई, काम की तो तुम टेंशन लो ही मत, काम तो लगवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो तुम ऐसा करना, कुछ डॉक्यूमेंट तो होंगे तुम्हारे पास, वो डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारा परसों ना काम फिट करवा दूंगा। कितने बजे आना हो भाई? ऐसे आ जाना तुम, 10-11 बजे के आसपास चलेंगे। ठीक है यार, चल ठीक है, कल को आ जाऊंगा मैं 10-11 बजे, मेरा पक्का काम करवा दियो। पक्का काम करवा दूंगा यार, ऐसी ओके कैसे भाई। बात कर दी तुमने। ठीक ओके, है, धन्यवाद। चल रहा हूँ मैं। ठीक। आज आप दारू पी के आए हो? अरे वो कुछ नहीं, आज ऑफिस में ना दोस्तों ने पिला दिया। चलो अंदर चलो। आप लेट जाओ, ऊपर होके लेट जाओ। ले, रुक जा। कुछ लेके आओ तुम्हारे लिए खाने में। मुझे कुछ नहीं खाना। ऊपर लेट हो जाइए। अरे तुम्हें तो बहुत तेज के बुखार है।
वह यार तुम 9 बज गए। अरे आप कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, मुझे ऑफिस से निकलना है, आज लेट हो गया। आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। आप ना डॉक्टर के पास चले जाओ और जाके दवाई ले आओ। आज तो तुम्हें आराम करना चाहिए। ऑफिस की छुट्टी कर लो आप। अरे नहीं नहीं, मेरी ज़्यादा तबीयत खराब नहीं है, मैं वहीं जाके दवाई ले लूँगा, क्योंकि मैं ना ऑफिस की छुट्टी नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक। उतरो। अच्छा तो कल पक्का मिलोगे ना? हाँ हाँ, कल पक्का मिलूंगा। और देखो जैसा आज लेट हुए थे ना, कल लेट मत होना, वरना मैं वेट नहीं करूंगी, मैं चली जाऊंगी। अरे यार लेट तो मैं ऐसा हो गया, मेरी ना कल तबीयत खराब थी, इसलिए मैं लेट हो गया। कल मैं तुम्हें पक्का मिल जाऊंगा उसी टाइम। आई लव यू। आई लव यू। बाय। बाय। सही से जाना। सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बताओ। अंदर चलो। हाँ बताओ, क्या कह रही हो। वो लड़की कौन थी? लड़की? कौन सी लड़की? अरे वो मैंने आपके साथ बाइक पे देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो मेरी फ्रेंड थी। देखो, मैंने सब सुन लिया है। वो आपके गले लग रही थी और लव यू बोल रही थी। देखिए, सिर्फ मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, क्या आप उस लड़की से प्यार करते हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जवाब इतना दीजिए, आप उससे प्यार करते हो? यस या नो? हाँ करता हूँ। तो आपने मुझसे शादी क्यों करी? आप मना कर सकते ना, क्यों मेरी जिंदगी खराब की? ये शादी मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई है, माँ बाप का प्रेशर था मेरे ऊपर। तो आप मुझे भी बता सकते थे, मैं भी कुछ कर सकती थी। मैं खुद मना कर देती शादी करने के लिए, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बस टाइम ही नहीं मिला बताने का, और मम्मी पापा मेरे पीछे पड़े हुए थे कि शादी कर ले, तो इसलिए करनी पड़ी। पता है, आपने आज मेरा दिल बहुत दुखाया है। शायद भगवान ना ऐसा करे कि कल को आपका दिल दुखे। आप रहिए उस लड़की के साथ। और हाँ, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं आपके घर वालों को बिल्कुल भी कुछ नहीं बताऊंगी और आपकी लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी। अपनी लाइफ में खुश रहना।
स्वाति मेरा बैग लिया ना और घड़ी लिया हो। यार तुझे पता है ना अमित शादीशुदा है। हाँ मुझे पता है, मैं शादीशुदा है। तो फिर भी उससे प्यार करती है? प्यार? और मैं उससे प्यार नहीं करती। मैं तो बस उसके साथ इसलिए हूँ कि वो मेरा खर्चा उठाता है। जिस दिन उसने मेरा खर्चा उठाना बंद कर दिया उस दिन मैं उसे छोड़ दूंगी। यार ये तो गलत है, तू ऐसे किसी की जिंदगी बर्बाद थोड़ी कर सकती है। यार तो बुद्धि रह गया, आजकल की दुनिया में ना यही सब चलता है। और तू बता, सब ठीक ठाक? सब बढ़िया एकदम। और तुम्हारा क्या चल रहा है आज? यार वो अभी तक नहीं आया, मैंने उसे इतनी देर से फोन कर रखा है। उसका ना हर बेर का यही ड्रामा है, वो हमेशा लेट आता है। अरे आ रहा होगा, कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा वो। चलो मैं फिर भी एक बार फोन कर लेती हूँ। यार फोन तो उठा नहीं रहा, चलो देखती हूँ अगर आ रहा होगा तो। चलो चलो रास्ते में देख लेंगे, मिलेगा तो। हाँ चलते हैं। उसने मेरे साथ सही नहीं कहा। मैंने उसके चक्कर में अपना घर बिगाड़ दिया। पर मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। उसने मेरे पैसे से प्यार करा, पर मैं तो यही समझता रहा कि वो मुझसे प्यार करता है। हे भगवान, मेरी जिंदगी वीरान सी हो गई है। मेरी लाइफ में स्वाति को वापसी भेज दो। मैं किस हक से उसे कॉल करूं? मैं तो उसे कॉल भी नहीं कर सकता। मैंने उसके साथ बहुत गलत करा। प्लीज भगवान, उसे मेरी लाइफ में दोबारा भेज दो। अरे स्वाति, तुम? मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम्हें पता है, जब से तुम मेरी लाइफ से गई हो ना, मुझे जब पता चला है तुम मेरी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट थी। अमित, आई एम प्रेग्नेंट। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? आज पता है मुझे इतनी खुशी है कि मेरे घर में दो खुशी आ गई। एक तो तुम आ गई और एक हमारा बेबी आ गया। चलो तुम घर में चलो। और हाँ, आज के बाद ना तुम कुछ काम नहीं करोगे, सारा काम मैं करूँगा या फिर कोई नौकरानी रख लेंगे। चलो स्वाति, अंदर चलो। नहीं अमित, अब हम साथ नहीं रह सकते। ये रहे डिवोर्स के कागज, मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं अपने बच्चों को ऐसे बाप का साया बिल्कुल नहीं दे सकती जिसके रिश्ते झूठ की बुनियाद से बने हो। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। ये पकड़ो कागज। स्वाति, 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 रुक तो जाओ। स्वाति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा। स्वाति, मैं तुम्हारे बिना कैसा रहूंगा? आ जाओ ना तुम वापसी।
आर भाई कहाँ जा रहा? राम राम गुरुजी, राम राम राम। राम। अरे कहाँ जा रहा? कहीं ना गुरुजी, बस ड्यूटी वूटी से परेशान है, काम कहीं लगना रहा है। अभी इंटरव्यू दे के ही आ रहा हूँ, बस घर को ही जा रहे हो। बताया अगले हफ्ते हम काम हो मैंने जाएगा। सुनी तेरे यार जो अमित उसके बहुत छोटे तरीके के पता होना किसी लौंडे के चक्कर में पड़ गए, ठीक है, प्यार व्यार के चक्कर में या चक्कर में घर बर्बाद कर रहा हूँ अपना। यार वो तो इतना अच्छा लड़का था, वो कैसे पड़ गया लड़की के चक्कर में? उसके ऑफिस की लड़की मैंने खूब समझाया हुआ है, पर माने ही ना है, क्या करें बताओ। उसने भी यार दूसरे लड़के के चक्कर में अपना घर बिगाड़ दिया। उसकी बहू इतनी अच्छी है, पूरे मोहल्ले में बड़ाई होती है। वाकई में बहुत बढ़िया बोल गुरुजी बाकी। चल ठीक है, तू भी जा अपनी भैया, मैं भी चल जाऊँ। ठीक है गुरुजी, चल ठीक है, अच्छा मिलेंगे बाद में। अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट। अच्छा, तुम्हें चॉकलेट चाहिए? चलो यहाँ से तुम गिर जाओगी, वहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आती हूँ, ठीक है? तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आती हूँ, ठीक है? और यहाँ से कहीं जाना मत, ठीक है? यहीं बैठी रहना। अरे भाई तू टेंशन मत ले, तेरी कल या परसों में ना बात पक्की करवा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, चल ठीक है। कैसे रो रही है यार? चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। ओहो, ये चॉकलेट मांग रही है शायद। बेटा क्यों रो रही हो? मुझे चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट चाहिए? ये लो। स्वाति तुम? बस अमित, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, आओ मुझे। अरे स्वाति, मेरी बात तो सुनो। अरे स्वाति, मेरी बात तो सुनो। अमित, मैंने कहा ना, मेरा पीछा मत करो। मेरे हस्बैंड आते होंगे, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में फिर यही ड्रामा हो और मेरे को फिर से दुख पहुंचे। इसलिए प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कोई ड्रामा मत करो। पर स्वाति, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा। क्या हुआ स्वाति, आप उस पार्क से इस पार्क में कैसे आ गई? कुछ नहीं, ये मेरे हस्बैंड है, इस वजह। सही हो? हाँ जी। चलो भूपेन। चलो स्वाति। अरे स्वाति, आपने उनसे झूठ क्यों बोला कि मैं आपका हस्बैंड हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती उन्हें पता चले ये उनकी बच्ची है। वो तो अपनी लाइफ में खुश होंगे ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और मेरा क्या, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी अपनी बच्ची के साथ काट दूंगी। हाँ, मैं अपनी लड़की के साथ बहुत खुश हूँ। स्वाति, मुझे एक मौका तो दिया होता। उस दिन मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया था, पर तुम उस दिन चली गई। जिसे मैं प्यार समझता था उसने मुझे धोखा दे दिया, और जो मुझसे प्यार करती थी उसे मैंने कभी समझा ही नहीं। स्वाति, क्या तुम मेरी लाइफ में फिर से वापस आ सकती हो? मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं कभी अब ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे जाने के बाद बहुत बड़ी परेशानी में आ गया। चलो सही हुआ, बेचारों का घर बस गया।